तो अब आपके जो अगले नेक्स्ट सवाल हैं वो सवाल करिए आप, और फिर हम उनके ऊपर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। जी सर सवाल तो ये है कि जी मंदिर में हम जाते हैं ठीक है तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। गंदे चीजों पे मन चला जाता है। गंदी चीज़ों पे मन चला जाता है जब आप मंदिर में जाते हैं। हाँ, तो कितना टाइम हो गया आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हो? मंदिर में सर लगभग 4-5 महीना हो गया नहीं जाता हूँ। 4-5 महीने से लगातार आप जा नहीं रहे हो। डर लगता है? डर क्या, रास्ता निकलते भी डर लगता है। अच्छा, रास्ते मतलब अगर आपको रास्ते में भी मिल जाता है तो भी डर लगता है? डर नहीं, मतलब सर जी ऐसा उनको नमस्ते किए तो मन में कुछ गंदा फीलिंग आ गया। जी जी जी। तो लौट के वापस सर झुकाते हैं। सॉरी कहते हो, माफ़ी मांगते हो हाँ कि गलती हो गई है? हाँ। ठीक है ठीक है। और वो इसीलिए गलती मानते हो ना, सॉरी इसीलिए कहते हो, सर इसलिए झुकाते हो क्योंकि वो गलत विचार आता है। गलत विचार की वजह से ही परेशान हो रहे हो ना आप। इतनी सी बात है ना। हाँ सर। और फिर सॉरी आप इसलिए कह रहे हो कि कहीं भगवान मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें। बराबर सर। और गलत क्या कर देंगे आपके साथ? गलत यही है सर, मतलब कुछ पाप पुण्य, मतलब यही सब है। पाप कर, वो आप कह रहे हैं कि ये जो मेरे नेगेटिव गलत विचार आ रहा है, सेक्सुअल विचार आ रहा है ना, हाँ। वो गलत है। मैं कुछ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये गलत चीज़ कर रहा हूँ इसीलिए वो पाप लगेगा मुझे, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने पिछले सेशन में आपको एक चीज़ बताई थी, एक बात बताई थी आपको कि ये जो गलत जानकारी में हम फंस रहे हैं, विचार आना प्रॉब्लम नहीं होता। ध्यान से सुनो, विचार के बारे में, वो जो विचार में आया है ना, उसके बारे में जो आपकी समझ है, वो समझ में प्रॉब्लम है आपकी। अब बात समझ में आई आपको? मतलब वो समझ में प्रॉब्लम, जो आपकी समझ है ना, उस समझ में ना समझी है, हम ऐसा उसको कह सकते हैं कि वहां पर हम ना समझ है। क्या है हम? एक मतलब हम समझते नहीं, मतलब राइट, इसीलिए हम फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें डर लग रहा है कुछ हो जाएगा। हम मंदिर जाते हैं तो इतना भी हम समझते हैं कि ये गलत है, हमारे मन की बीमारी है। जी जी जी, मन की बीमारी है। मन की बीमारी है। ठीक है। एक डर बना रहता है। आपने इस डर से इस डर से मंदिर जाना छोड़ दिया। और अब आप एक बात और समझो कि ये जितना आप मंदिर को अवॉइड करेंगे ना, ये डर और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। दवाई जितना आप लेते रहेंगे ना, ये डोज बढ़ती रहेगी कि और चाहिए और चाहिए। एक दिन छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, तीसरे दिन आपको लगेगा कि लेनी चाहिए। और अभी आपने देखो शुरू भी कर दी है। वो बात मेरी सच निकली कि नहीं निकली? जैसा मैंने कहा था वैसा आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही अब मंदिर को जितना आप अवॉइड करेंगे ना, नहीं जाएंगे, मन चुराएंगे, नजरें चुराएंगे, तो आपका ये डर बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो ध्यान से सुन लो। जो मेरी आपको पर्सनल जो एडवाइस है वो ध्यान से सुन लो कि आपको मंदिर में आप जाओ, विचार चाहे आए लेकिन मंदिर में फिर भी जाओ। आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर में मैं तब जाऊंगा जब ये विचार हटेगा, फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो विचार नहीं आएगा, गलत विचार, सेक्सुअल विचार, और मुझे फिर कोई डर ही नहीं है, कोई भगवान सजा नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ। समझ रहे? अब पहला पॉइंट समझ में आया आपको कि मंदिर जाना शुरू करोगे आज से ही। चलो दवाई आपने शुरू कर ली, कोई बात नहीं, ये तो 2-4 दिन, 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर अंदर मैं और छुड़वा दूंगा आपकी। लेकिन आज से आप मंदिर जाना शुरू करो। क्या करना है? मंदिर जाना शुरू करना है। वहां पर आपके साथ क्या होगा? डर लगेगा, आपको घबराहट भी होगी, डर लगेगा, घबराहट भी होगी, लेकिन आपने उस डर और घबराहट को थोड़ा सहन करना है। टॉलरेट बोलते हैं उसको, थोड़ा सहना है, वो उस दर्द को थोड़ा सहन करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो हम ये
डर से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे ना। बराबर, मतलब डर का सामना करना डर है। का सामना करना सीखना है हमने, और डर का सामना एकदम से नहीं सीखा जाता, या एकदम से हम निडर नहीं बनते। स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हमें करने पड़ते हैं, हमें करने चाहिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। और जब हम छोटे छोटे वो प्रयास करेंगे, वो प्रयोग करेंगे ना, तो आप देख लेना कि आपका डर कम होने लगेगा। और फिर जो घबराहट हो रही है, मैंने आपको बोला था ना कि ये थॉट जीरो होगा। वो कैसे होगा कि आपका डर कम हुआ, फिर घबराहट कम हुई, और फिर तीसरे नंबर पे वो जो थॉट आ रहा है ना बार बार, वो आना ही खत्म हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। लेकिन आप उस थॉट ना आ जाए, उसको रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार आप ये कह रहे हैं ना खुद को, आज आप ध्यान से सुन लो कि विचार नहीं आना चाहिए, वो विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए। आपको जितना ज़्यादा आप नो बोल रहे हो ना विचार को, वो विचार उतना ही आ रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? वो तो आ रहा है सर। ऐसा हो रहा है आपके साथ। हो रहा है। तो हमने डर के ऊपर काम करना है, ना कि विचार के ऊपर। विचार तो बाद में आता है। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? हाँ, विचार तो बाद में आता वो है। बाद में अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपको सुनो, विचार की वजह से डर लग रहा है, और उस डर की वजह से घबराहट और डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, और उस डर और डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से आपने अपने सारे काम रोक दिए। ये समस्या फिर आपकी और बढ़ रही है। ऐसा हो रहा कि नहीं आपके साथ हो रहा? बताया ना सर, वही सब चालू। वही सब चालू है ना। तो अब हमने उल्टा करना है। आप गलती क्या करने, आप ये सोच रहे हैं कि विचार मेरा जीरो हो जाए पहले, फिर मैं मंदिर जाऊंगा, फिर बाकी सारे काम करूंगा, फिर मेरी घबराहट खत्म होगी, फिर मेरी दवाई छूटेगी। ओके, तो ये प्रोसेस आप ये इसको गलत अपना रहे हैं। ये तो फिर ये साइकिल है ना जो ओसीडी वाला, ये फिर साइकिल घूमता ही रहेगा। लेकिन हमने इसका उल्टा साइकिल घुमाना है। क्या करना है? उल्टा साइकिल घुमाना है कि पहले जिस जगह से डर लगता है ना, पहले हम वहीं जाना शुरू करें। और ध्यान से सुनिए, अगर आप अकेले नहीं जा सकते तो मेरे साथ वीडियो कॉल करिए। उस समय मेरे साथ ऑडियो कॉल पे बात करते हुए भी ये चीज़ें कर सकते हैं कि डर का सामना अकेले नहीं हो पाता ना। तो डर का सामना सर, देखो ऐसा है, मेरा भाई है। जी जी जी। तो भाई बोलता है तू चल, क्या होगा, ये तो एक बीमारी है ना, तू गलत वो ऐसे थोड़ी ना सोच रहा है। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही, 100% सही, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब बताया, मेरे को एक दिन शनिवार को मंदिर भी लेके जा रहा था, तो मेरे को इच्छा नहीं हो रहा था। जी जी जाके वहाँ कूड़ा कबाड़ बटोर के दिमाग खराब रहेगा। जी तो ये सब भगवान के पास सब जाते हैं अच्छे के लिए। जी जी। और मैं ये सोचा हूँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुन लीजिए, जिसकी हमें आज से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, वो प्रैक्टिस ये है कि आपको लग रहा है ना कि भगवान आपके साथ कुछ कर देंगे, आपका बुरा कर देंगे, आपको पाप लगाएंगे, आप कुछ भी आपको लग रहा है। अगर आप अपने भगवान पे भरोसा करते हो, उस पे बिलीव करते हो, उसमें विश्वास रखते हो, उसकी पाठ पूजा करते हो, तो आप मेरी बात ध्यान से ये सुनिए कि फिर वो आपके साथ क्या करता है उसको करने दो ना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें समर्पित नहीं हुए अभी। समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब ये होता है कि अब आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा कि सर मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मुझे आप ठीक करिए। समझ में आया आपको? आपने कहा कि मेरा जीवन अब आपके हवाले है, मुझे अब बर्बाद कर दो, मुझे अब आबाद कर दो, ये आपके हवाले है। ठीक है, जब आपने सौंपा और जो जो मैं कहता जा रहा हूँ वो आप करते जा रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं, रिजल्ट मिलने से नहीं रोक सकता। मिलेगा ना रिजल्ट 100%। जो मैं बोलता जाऊंगा कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, लेकिन अगर आप अपना दिमाग चलाने लग जाएं उसी बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं अच्छे से। मेरे पे विश्वास आपको
नहीं है, तो क्या जो मेरी काउंसलिंग है, मेरी जो बातें हैं, मेरा जो तरीका है, मेरी स्ट्रेटजी जो तरीका है, क्या वो आपके लिए कारगर साबित होगा? नहीं होगा। यही फॉर्मूला आपने उन मंदिरों से जो आपको डर लग रहा है ना, वहाँ पर करना है कि ये मंदिर, ये भगवान, ये मूर्तियाँ मेरे साथ कुछ मर्जी करें। वो उस विचार आने की वजह से, जो मुझे विचार आ रहा है, मैं तो जाऊंगा मंदिर, विचार आएगा तो आने दूंगा, ठीक है, लेकिन वो मेरे साथ जो मर्जी करे मुझे मंजूर है। सबसे पहले क्या ये बात बोल सकते हो आप? ये बात, हाँ सर, मैं मतलब परेशान तो हो ही है। जब आप अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होंगे ना, तो ये डर तभी खत्म होगा मेरे दोस्त। अब पॉइंट समझ में आता है क्या आपको? क्या समझ में आया? थोड़ा एक बार रिपीट करिए। मतलब हम कुछ गड़बड़ करने तो जा नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं जा रहे आप गड़बड़ करने। हम इतना मानते जानते नहीं तो आज आपसे काउंसलिंग नहीं लेते। राइट, सही बात है। अब हम उनको मानते जानते हैं, हमारे दिमाग में गलत विचार आ रहा है। जी 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 जी। तो उसके लिए हम मंदिर जाएं, उनका जो होगा उससे मतलब कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ, अगर उनको ये बोलो कि भाई, और फिर विचार देखना हटेंगे, अपने आप जीरो होंगे। वो एक थॉटलेस एक स्टेज आती है ऐसी, जीरो होंगे, 100% जीरो होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप मेरे तरीके पर, मेरी स्ट्रेटजी पर आप काम करके देखो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप मुझे कहना, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, नहीं सर, मैं उसके लिए जवाबदेही हूँ ना यहाँ पे। तो आप मेरे तरीके पर काम करके देखो। आप जितना अपने आप को रोक रहे हैं ना मंदिर ना जाने से, कि मैं नहीं जाऊंगा, डर लग जाएगा, पाप लग जाएगा, तो कहो भाई लगने दो, मुझे स्वीकार है। अभी ना आपके जीवन में कोई समस्या आई नहीं, लेकिन आप उसको पहले इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत होने से आप बच रहे हैं, ये डर है आपके अंदर। समझ में आया? तो ये तो कभी भी जाने वाला नहीं है, ये डर कभी जाने वाला नहीं है। सामना करना पड़ेगा। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे, मेरा सहयोग लो, ऑनलाइन फोन पे या कैसे वीडियो कॉल से किसी तरीके से मेरा सहयोग लो, या फिर आपने जो अपने भाई की बात करी, वो आपके जो साथ रहता है, आप उसका सहयोग लो। लेकिन सहयोग लो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वहाँ जाने में दिक्कत होती है, मेरे साथ चलो, या आप मुझे वीडियो कॉल करो। आप देखना, आपकी घबराहट भी कम होगी, वो दवाई भी आपकी छूटेगी, और क्या क्या होगा आपका, और क्या क्या होगा, वो विचार भी जीरो होगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आपसे वादा है।